अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, तो क्या हाल है जी सब दोस्तों का। उम्मीद करते हैं सब बेहतर होंगे। हाज़िर हैं जी नए वीडियो के साथ। नया टॉपिक, बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन है। अ, 2-3 दिन से मतलब बहुत ज़्यादा मैसेजेस भी आ चुके हैं सोशल मीडिया पे भी। इसका मतलब गाए बगाए देखते रहते हैं, बहुत सी पोस्ट जो कि नज़रों से गुज़रती रहती हैं कि भाई आजकल जो इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू में इंटरव्यू ले के हमारी पिक्चर नहीं ले रहे। बहुत सी वीडियोस भी आई हैं इस मामले में, दोस्तों ने बनाई हैं, लेकिन अपनी अपनी नॉलेज, अपनी अपनी इंफॉर्मेशन की बेस पे हर बंदे ने हर किसी को मुतमिन करने की कोशिश की है। तो कोशिश हमने भी की है कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की। 2-3 जगह से हमने वीडियो मतलब इंफॉर्मेशन है इकट्ठी की है। और नेक्स्ट फ्यूचर में ईयू मतलब जो यूरोपीय सिस्टम है उसका वीज़े का जो क्राइटेरिया है वो भी चेंज होने जा रहा है। तो आज की वीडियो में ये सारी बातें करेंगे। तो हमेशा की तरह चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले भाई जो मतलब बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है खबर के भाई पिक्चर नहीं ले रहे, मतलब वो जो पिक्चर क्लिक करते हैं कैमरे की, इंटरव्यू देने जाएं तो वो नहीं ले रहे, जस्ट इंटरव्यू ही ले रहे हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? 2-3-4 जगहों से मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश की, लेकिन आज सुबह मुझे 2 दोस्तों ने मैसेजेस किए हैं जो कि मैं दोस्तों के साथ शेयर करना चाहूँगा। पहले आपको मैसेज सुनाता हूँ, उसके बाद फिर दूसरी बात पे आते हैं कि भाई यूरोपीय यूनियन जो नेक्स्ट सुन रहे हैं खबरें वक्त वो ही जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा कि नेक्स्ट क्या वीज़ा रूल चेंज करने जा रहा है। तो सबसे पहले आपको सुनाते हैं भाई यहाँ पर मैसेजेस जो कि आज सुबह ही मुझे मौसूल हुए हैं। तो यहाँ पे आप सुनिएगा गौर से। यार वैसे ही उनके पास स्कैनिंग होती है, वो स्कैन करके ऊपर ऊपर ना चिप्सा कर देंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है, बेफिक्र हो। ये है। और एक भाई और ने भी मुझे मैसेज किया है, मतलब उन्होंने कुछ डिटेल से मुझे बताने की कोशिश की है कि आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है। तो ये मैसेज भी आप सुनिए पूरा। यार वैसे ही उनके पास स्कैनिंग होती है, वो सॉरी। स्कैन करके उधर लगा देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम आसम भाई, क्या हाल है? ठीक है, सेहत भी ठीक है। अच्छा आसम भाई, जो आजकल सोशल मीडिया पे ये चल रहा है ना, काम के ये गोरा इंटरव्यू ले रहा है और पिक नहीं बना रहा, वो पिक इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि रश वैसे ही में बहुत ज्यादा है। और वो जो उसके पासपोर्ट होता है ना, पासपोर्ट से वो स्कैन करके ना तस्वीर, वो पैचअप बना के जो स्टिकर होता है वो उधर लगा देते हैं, पासपोर्ट पर वीजा स्टैम्प कर देते हैं। इसका कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं। अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को ये गाइड कर दें कि भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आपका पासपोर्ट पे तस्वीर लगी है ना, वो गोरा वहां से स्कैन करके आपका वो वीजा स्टैम्प कर देगा। क्योंकि रश की वजह से अपना वो टाइम जो उधर जाया करते हैं ना पिक के लिए, उतने टाइम में एक वो लड़का फारग हो जाता है। आपको पता है पासपोर्ट बहुत लेट रिसीव हो रहे हैं वापस, इस वजह से ना थोड़ा वो अपना टाइम को मैनेजमेंट कर रहे हैं, और इतनी कोई मुश्किल नहीं है। तो आप यहाँ पर इन मैसेज के वसूख से आप हिसाब कर सकते हैं कि भाई इस मामले में कितनी मतलब सच्चाई है, या क्या इस पर मसला है, या क्या इस पर परेशान होने वाली बात है। मुश्किल कोई भी नहीं है, प्रॉब्लम कोई भी नहीं है। जो पिक्चर आपके पासपोर्ट है पे है वही स्कैन करके वो वहाँ पर आपके स्टिकर पे भी मतलब वो पिक्चर आ जाएगी। ऐसा सुनने में आ रहा है, जो कि इन्फॉर्मेशन मुझे इन लोगों से मिली है। अभी देखें नेक्स्ट जब ये पासपोर्ट रिसीव होंगे तो शायद उस पर कुछ और हो, जो आपने पिक्चर दी हुई हैं उनमें से कोई पिक्चर मतलब वो जो स्कैन करके उस पर आ जाए। वक़्त वही जब ये पासपोर्ट मिलेंगे। लेकिन हाज़िर वक़्त में जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो यही है कि भाई आपके पासपोर्ट की जो पिक्चर है वही यहाँ से स्कैन करके आपके वीज़ा स्टिकर पे भी आ जाएगी। आगे बात करते हैं कि भाई यूरोपीय यूनियन के जो मुल्क हैं वो अपना वीज़ा जो चेंज करने के, वीज़ा में क्या अपनी चेंजिंग लाने की कोशिश कर रहे हैं। खबरें सुन रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं इंटरनेट पे। तो मतलब जिनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे अक्सर मैं ये आर्टिकल पढ़ता रहता हूँ कि भाई नेक्स्ट आने वाले वक्त में फ्यूचर में हो सकता है कि स्टिकर वीज़ा का जो ये सिस्टम है ये ख़त्म कर दें। ई वीज़ा मुतारफ़ कराएंगे कि आपके पासपोर्ट नंबर पे आपको वीज़ा ऑनलाइन मतलब जो है वो इशू होगा, और आपके पासपोर्ट नंबर ही आपका वीज़ा, ई वीज़ा वगैरह होगा। तो नेक्स्ट आने वाले वक्त में ये सब बातें तो कबल अज़ वक्त कहने वाली हैं, लेकिन कुछ खबरें इस मामले में चल रही थी तो सोचा दोस्तों के साथ ये भी चीज़ शेयर कर दूं। हो सकता है ये पिक्चर ना लेने का सिस्टम भी कुछ उसी से ही लिंक हो, उसी सिस्टम से ही
सो ये आने वाले वक्त में आस्ता आस्ता जैसे जैसे बातें खुलेंगी, पासपोर्ट रिटर्न होंगे या जो भी नए नए रूल्स इम्प्लीमेंट होंगे तो पता चलता जाएगा कि भाई क्या सिस्टम चेंज हो रहा है। स्टिकर वीज़ा को मतलब कैंसिल करके इसको चेंज करके ई वीज़ा की शक्ल में लेकर आ रहे हैं। वीज़ा का आपको एक फॉर्म दिया करेंगे, आपके पासपोर्ट नंबर पे वो ई वीज़ा इशू होगा। ये तो आने वाले वक्त में देखते हैं क्या चेंजेस लेकर आते हैं। तो यही वीडियो था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों के जो डाउट्स थे वो क्लियर, बहुत से मुझे मैसेजेस आ रहे थे, उम्मीद करता हूँ दोस्तों का डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि आखिर वो मतलब पिक्चर ना लेने के पीछे रीज़न क्या है। जो तहकीकात, जो खबर, जो मतलब हम मुझ तक पहुँचे वो मैंने दोस्तों के साथ शेयर कर दी है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।